हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे भैया वाली राखी। जो हमने ये बनाई है इसी का हम ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी बनाइए, बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसमें ये हमने बनाई है एंकल थ्रेड से, कॉटन यान है। बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद में। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। इसमें ये 6 mm के मोती लगाए हैं। ये गोल्डन कलर के मोती हैं और ये स्टोन वाले मोती हैं साइड में जो लगे हैं। तो यहाँ पे भी मोती लगाए हैं, तो इसके लिए ये मोती ले लिए हैं हमने। और ये वाले हैं मोती स्टोन वाले। इसके लिए हमें निडल की ज़रूरत पड़ेगी, सीजर की ज़रूरत होगी, और ये एंकर का थ्रेड है। इससे हम बनाएंगे ये दूसरे कलर से। तो आप लोग भी शुरू कीजिए बनाना, बहुत ही सुंदर बनने के बाद लगती है। तो शुरू करते हैं। और ये 12 नंबर की क्रोशिया हुक है, इसको हम बनाएंगे थोड़ा टाइट हाथों से। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरीके से धागे को लेंगे और इस तरीके से करते हुए इस वाले उंगली से इसको पकड़ेंगे। इस तरीके से क्रोशिया हुक को इसमें इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3 चैन बन गई हैं। अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 धागे को एक साथ निकाला, 2 धागे को एक साथ निकाला। तो इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई हैं। फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर से हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हमारी ये 4 डबल क्रोशिया और 3 की चैन बन गई है। तो हमारी टोटल हो गई हैं 5। तो इस तरीके से 5 बनने के बाद में हम क्रोशिया को धागे से निकालेंगे और ये जो पहली 3 की चैन है यहाँ से क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। और ये वाला इधर से हम लूप को लेते हुए इस तरीके से इसको खींचेंगे। तो ये एक पैटर्न हमारा बन गया है। अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, 1 2 चैन लेंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, धागे को इस तरीके से लिया, 2 धागों का एक करेंगे, 2 धागों का एक करेंगे, एक डबल क्रोशिया बन गई, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया बन गई हैं। फिर हमने क्रोशिया हुक को यहाँ से निकाला और जो पहली हमारी डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इसको इंसर्ट करेंगे इस तरीके से। और ये वाला लूप लेते हुए हम अपनी तरफ को खींचेंगे और इसको टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरे इस तरीके से हम बनाते जाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस तरीके से फिर हम इसको क्रोशिया हुक से निकाला, क्रोशिया हुक को निकाला और ये फर्स्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशिया है यहाँ से हम क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से धागे को लेते हुए अपनी तरफ को हम खींचेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी 3 बन गई हैं पैटर्न। हमें टोटल 6 पैटर्न बनाने हैं इसी तरीके से। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम पूरी 6 बना लेंगे पैटर्न। तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बनाएंगे 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, इसको यहाँ से निकाला और ये फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इससे यहाँ पे हम क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और इस धागे को क्रोशिया में लेते हुए अपनी तरफ को हम खींचेंगे। तो ये हमारे टोटल बन गए हैं 1 2 3 4 5 6 पैटर्न हमारे बन गए हैं। फिर से हम 2 चैन लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारे
6 पत्तियां बन गई हैं टोटल। और इस तरीके से इस धागे को खींच लेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे आगे वाली, इसमें जो हमने 2 की चेन बनाई है यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। और 1 2 3 3 चेन ली हमने। फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई और 3 की चेन, तो ये 3 हो गई टोटल। अब हम फिर से 1 2 3 3 चेन लेंगे और ये हम पिकॉट बनाएंगे इस तरीके से। धागे को, ये दोनों धागों को क्रोशी हुक में लेकर इस तरीके से हम अपनी तरफ खींचेंगे और हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। फिर हम आगे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, 1 2 3। इस तरीके से हमारी एक ये पत्ती तैयार हो गई है। इस तरीके से हम फिर आगे बनाएंगे। यहाँ पे अगले वाले लूप में हम जाएंगे जहाँ पे चैन बनाई थी 2, ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 3 चैन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 और फिर 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में ये एक जो ये हमारा धागा है और एक ये, इन सबको एक साथ क्रोशिया हुक में इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से धागे को खींचेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। बनाने के बाद में हम उसी वाले लूप में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये स्लिप स्टिच कर दी तो ये हमारी 2 पत्तियां तैयार हो गई हैं। इस तरीके से आगे वाली भी पत्तियां बनाएंगे। ये जो 2 चैन ली थी यहाँ पे हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 3 चैन, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चैन बनाई और ये वाला हमने धागा क्रोशिया हुक में लिया और ये दोनों धागों को हम एक साथ उठाएंगे और ये पिकॉट बना देंगे इस तरीके से। फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 की चैन बनाएंगे, उसी वाले लूप में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ही बनाना आसान है। जो बिगनर्स लोग हैं, आप लोग राखी बनाना चाहते हैं तो आप लोग बहुत आराम से बना सकते हैं। बनने के बाद में बहुत ही सुंदर लगती है। ये भैया की राखी है और ये लटकन वाली जो हमने आपको दिखाई थी भाभी की राखी है। तो पहले ये बनाकर तैयार कर रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमारी 3 पत्तियाँ और बनेंगी। बनने के बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हम बनाएंगे लास्ट वाली पत्ती, 1 2 3 3 चैन बना ली हैं। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, फिर हम 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बना ली हैं और ये जो 2 धागे दिख रहे हैं यहाँ से हम क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे, इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा पिकॉट बन गया है। अब हम फिर से 2 डबल क्रोशिया, और 3 चैन बनाएंगे। इस तरीके से हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दी है 3 चैन के बाद में। अब हम आगे वाले लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। भैया की राखी बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें हम यहाँ पे मोती लगाएंगे 6 mm वाले और यहाँ लगाएंगे गोल्डन कलर के, और जो आप लोगों को दिखाए हैं ये वाले हम अभी लगाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं इस तरीके से। ये हमारा राखी का पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। तो कट करेंगे इस तरीके से।
ये जो धागा है नीचे दिख रहा है, इसको हम सुई में डालेंगे और इसमें हम एक मोती लेंगे वाइट वाला। इस तरीके से इधर के लिए हम इसको निकाल लेंगे और इस मोती को पिरोएंगे इसमें सुई में और इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। अच्छे से इसको सेट करेंगे जिससे निकले ना। डबल इसमें हम धागा सुई से इसको फिर से इस तरीके से निकाल लेंगे और ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। मोती अच्छे से सेट हो गया है। ये फ्लावर तो बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से हम दूसरा फ्लावर भी बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम बनाएंगे बेल वाली लटकन। तो उसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। लटकन के लिए हमें सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से धागे को लेंगे और 3 चैन बनाएंगे। 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन, एक डबल क्रोशिया। थोड़ा धागे को हम इस तरीके से खींचेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 12 इस तरीके से। अब हमने 12 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब इस धागे को हम इस तरीके से खींचेंगे और जो ये 3 की चैन हमने बनाई है उसको भी हम एक काउंट करेंगे तो बराबर हमारी टोटल 12 हो जाएंगी 3 की चैन को मिलाकर। और यहाँ से हम क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया, इस तरीके से धागे को खींचा और स्लिप स्टिच कर दी। तो ये हमारा सर्कल तैयार हो गया है। अब हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये हमारी 12 डबल क्रोशिया हैं तो इन्हीं लूप में हम चैन में 12 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी हमको इंक्रीज नहीं करना है। तो बनाते हैं 2, 3। ये जो हमने 3 की चैन ली है ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से हम 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। सेम पैटर्न बनाएंगे। ये 12 हैं और ये भी 12 ही रहेंगी। अब हमारा ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो 3 की चैन ली थी वहाँ पे हम धागे को लेते हुए स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड राउंड के लिए हमें फिर से 3 चैन बनाएंगे और यहाँ पे आगे वाले में हम एक लूप में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमको इंक्रीज करना है। एक डबल क्रोशिया, ये 3 की चैन एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। आगे वाले लूप में एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, आगे वाले में फिर से एक ही लूप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे तो टोटल हमारे थर्ड राउंड में 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। इस तरीके से ये एक 3 की चैन एक डबल क्रोशिया, आगे वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया, उसके आगे वाली में एक डबल क्रोशिया और इसमें इंक्रीज़ किया है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड राउंड भी कंप्लीट होगा। टोटल 18 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अभी कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाते हैं। राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो टोटल हमारे पास हो गई हैं इसमें थर्ड राउंड में 18 डबल क्रोशिया। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड अब हमने यहाँ पे थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। एक चेन बनाई है और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और ये जो तीनों धागे दिख रहे हैं इसमें क्रोशिया हुक को इंसर्ट किया और इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम आगे वाले लूप में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेते हुए ये जो 3 धागे दिख रहे हैं इसमें क्रोशिया हुक को इंसर्ट करेंगे। इस तरीके से धागे निकालते हुए सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से हम सभी चेन में
बनाएंगे पैटर्न। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर पहली बार आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब परिवार में। अगर हेल्पफुल लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से ये हमारा बेल वाली लटकन बनती जाएगी। इस तरीके से अभी आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे तो ये हमारा बेल फ्लावर लटकन तैयार हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से हम एक दूसरी और लटकन तैयार करेंगे। धागे को कट करेंगे। इस धागे को अंदर की ओर अटैच कर देंगे जिससे ये निकले नहीं। इस तरीके से हमने दूसरी लटकन भी तैयार कर ली है। ये देखिए, ये धागे को इसमें अटैच करेंगे। इस तरीके से डबल धागा हमने ले लिया है। इस तरीके से क्रोशी हुक में धागे को दिया और खींचते हुए इस तरीके से हम अटैच करेंगे। ये हमने ये धागा अटैच कर लिया है। अब इस साइड में भी हम धागे को अटैच करेंगे। क्रोशी हुक को लेते हुए यहाँ से पीस सेंटर पे ये धागा हमने बराबर काट लिया है। इस तरीके से क्रोशी हुक में धागे को लेते हुए इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा धागा अटैच कर लिया है। अब हम इनको इसमें मोती पिरोएंगे। ऐसा ग्लू इसमें लगाएंगे। ये B7000 ग्लू है, बहुत ही अच्छा रहता है। इससे हमारी अच्छे से मोती इसमें पड़ जाएंगे। इसको हम अच्छे से इस तरीके से बराबर कर लेंगे जिससे मोती डालने में आसानी रहेगी। ये सारे धागे एक साथ में चिपक जाएंगे और मोती डालने में आसानी रहेगी। इस तरीके से हम दूसरी तरफ भी मोतियों को अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मोती पिरो लिए हैं। ये बनकर कंप्लीट हो गई। अब हमको बेल लटकन को इसमें अटैच करना है। इसमें लगाएंगे। इसके लिए भी मोती इसमें पिरोंगे। मोती पिरो के इस तरीके से आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से मोती लगाना है। लटकन के लिए हम एक मोती लेंगे, इसको इसमें पिरो लेंगे। इसको ऐसे धागे में लेते हुए इस तरीके से पिरो लिया है जिससे ये धागा निकले ना। अब हम मोती पिरोएंगे इस तरीके से।
5 मोती हमने पिरो लिए हैं। ये वाला मोती हम इसमें पिरोएंगे। ये गोल्डन मोती, इस तरीके से पिरोएंगे। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद। इस तरीके से हमारी लटकन वाली राखी बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना